भानगढ़ भारत का वो किला जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की मिट्टी में हर पत्थर एक कहानी छुपाए हुए है, लेकिन भानगढ़ अलग है। यहां इतिहास और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। एक ऐसा किला जहां सूरज डूबने के बाद इंसान का कदम रखना अपराध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का बोर्ड आज भी चेतावनी देता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध। लेकिन क्यों? क्या सच में यहां कोई श्राप है या सिर्फ समय की मार? कहते हैं सब कुछ एक साधु से शुरू हुआ। पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम, गुरु बालूनाथ, एक तपस्वी जिसकी सिद्धि की दूर दूर तक चर्चा है। 1573 का समय, आमेर के राजा भगवंत दास अपने बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला करते हैं। राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ से इजाजत मांगते हैं किला बनाने की। साधु कहते हैं बनाओ, लेकिन किले की कोई परछाई मेरे आश्रम पर न पड़े। राजा उनकी बात मान लेते हैं और एक भव्य महल का निर्माण कर लेते हैं। पीढ़ियों तक गुरु बालूनाथ द्वारा कही गई बात को निभाया जाता है। 9000 से ज्यादा लोग यहां बसते हैं। फिर समय बदलता है। तीसरी पीढ़ी, एक महत्वाकांक्षी राजा, वो किले को और ऊंचा उठवाते हैं। मीनारे, बुर्ज, महल, परछाई अब लंबी हो जाती है और वो आश्रम तक पहुंच जाती है। और जब इस बात का पता गुरु बालूनाथ को चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो राजा को श्राप देते हैं कि तबाह हो जाएगा ये नगर, कोई छत यहां टिक नहीं पाएगी। और तब से ये नगर श्रापित है और एक खंडहर है। लोग कहते हैं जो भी यहां बसने की कोशिश करता उसकी छत रातों रात गिर जाती। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और ज्यादा खौफनाक है। रत्नावती, भानगढ़ की वो राजकुमारी जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे राजपूताना में दी जाती थी। राजकुमार लाइन लगाते थे, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करती। फिर आता है सिंधिया, एक तांत्रिक जो जंगल में रहता है। उसकी आंखों में लालच। वो रत्नावती को पाने के लिए काला जादू रचता है। एक दासी तेल खरीदने बाजार जाती है। तांत्रिक चुपके से उस तेल में मंत्र फूंक देता है। रत्नावती समझदार है, तेल देखते ही शक हो जाता है। वो बोतल एक पत्थर पर पटक देती है। जादू उल्टा पड़ता है। पत्थर जीवित हो उठता है, लुढ़कता है और तांत्रिक को कुचल देता है। मरते हुए सिंधिया चीखता है, रत्नावती, तुम्हारे साथ पूरा भानगढ़ मिट जाएगा। यहां की आत्माएं हमेशा भटकेंगी। तांत्रिक सिंधिया मर जाता है, लेकिन कहा जाता है कि उसके मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हमला होने लगा। सैनिक शहर में घुस आए। उन्होंने न सैनिकों को बख्शा और न महिलाओं को और न ही बच्चों को। सबको मौत के घाट उतारते गए। जो बाजार कभी इत्र की महक से महकता था, वो अब खून की गंध से भरा था। और रानी रत्नावती, जिसे सैनिकों ने खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह होते होते पूरा शहर एक शमशान में बदल गया। पूरा शहर तबाह हो चुका था। श्राप अंततः सच हुआ। हालांकि इतिहास में इस युद्ध का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन सदियों से यही कहानी सुनाई जा रही है। इस युद्ध के बाद भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो पाया और धीरे धीरे वीरान बन गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो लोग युद्ध में मारे गए थे
उनको मुक्ति नहीं मिली। तांत्रिक के श्राप ने उनकी आत्माओं को किले की 4 दीवारी में बांध दिया। भानगढ़ में आज भी रात को बाजार सजता है। खंडहर फिर से खड़े हो जाते हैं और अंदर राजा का दरबार लगता है। वहां के लोग बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है। दिन में इस किले घूमने गए कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या सिर्फ हमारा वहम है? इस सच को जानने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम ने परमिशन लेकर किले में रात बिताई। उनके पास बहुत से उपकरण थे। रिपोर्ट में कुछ अनोखी आवाजें मिली, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं।